हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। हाल ही में आम बजट पेश किए गए हैं जो कि निर्मला सीतारमण जी ने पिछले महीने जुलाई में आम बजट पेश किया है। इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में A to Z कवर किया है। जी हाँ, A to Z यानी इसके इतिहास से लेकर जितने भी आज तक के हुए हैं उन सभी को, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो को A to Z आप भी ज़रूर देखिएगा वीडियो को एंड तक, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे ही। तो हर एक क्वेश्चन बारीकी से समझिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं लोकसभा का कौन सा आम बजट पेश किया गया है? उत्तर, पहला बजट। जी हाँ, यह लोकसभा चुनाव जो कि 18वीं लोकसभा चुनाव है, यह इसका पहला बजट है। वर्ष 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा किन वर्गों पर ध्यान देने की विशेष ध्यान दिया गया है? ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। जी हाँ, इसमें महिलाओं के ऊपर, युवाओं, अन्नदाता और गरीब, इन सभी को इंक्लूड किया गया है इस बजट में। लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राइट आंसर, निर्मला सीतारमण। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? निर्मला सीतारमण जी। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आपको जानना जरूरी है, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया। किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? मोरारजी देसाई। अंतरिम बजट को क्या कहते हैं? वोट ऑन अकाउंट। जी हाँ, अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। अंतरिम बजट पूरे बजट का एक छोटा सा नमूना होता है, तो इसलिए इसे अंतरिम बजट कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? 3 प्रधानमंत्री। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? केंद्रीय बजट 2021-22। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? 4 बार। कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? वित्त मंत्रालय। शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत कर बेसिल ब्लैक द्वारा किस वर्ष की शुरू की गई थी? तो यह 1924 को शुरू की गई थी। किस वर्ष तक शाम को 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था? तो 2000 तक यह बजट जो कि 5 बजे तक ही पेश किया जाता था। किस वर्ष सर विलियम एक वर्ष की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त से रेल वित्त को अलग कर दिया था? 1924 में। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में। भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? 2016 में। भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में किसके द्वारा की गई थी? राजीव गांधी के द्वारा। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024 में पीएम सम्मान निधि की सफलता के आधार पर सरकार अगले 5 वर्षों में वार्षिक रूप से कितने साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब बनाएगी? राइट आंसर 100। जी हाँ, ऐसे 100 स्ट्रीट फूड बनाएगी।
किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है? 1973-74। अंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार षडमुखम चेट्टी द्वारा अपने किस वर्ष के भाषण में किया गया था? 1948-49 को। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री सूर्य ग्रहण मुफ्त बिजली योजना के तहत हर महीने कितने यूनिट तक बिजली मुक्त रहने की घोषणा की है? 300 यूनिट। सरकार द्वारा व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? जन विश्वास विधेयक 2.0। भारतीय संसद में बजट को किस भाषा में पेश किया जाता है? अंग्रेजी और हिंदी दोनों। भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? आरक्षित प्रकार। 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? फरवरी महीने के आखिर में पेश किया जाता था। बजट में क्या क्या दर्शाया जाता है? सरकार को साल भर में कुल स्रोतों को दर्शाया जाता है। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्ति हो और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है? राजस्व बजट कहलाता है। भारत में बजट के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। बजट के लिए कौन सी परंपरा 1860 में शुरू हुई थी? बजट को लाल रंग के बैग में लाया गया था। बजट 2024-25 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 1.52 लाख करोड़ यानी 1.52 लाख करोड़ रुपए। बजट 2024-25 के अनुसार कितने जब अनुसंधान केंद्र को विकसित किए जाने का प्रावधान किया गया है? 10,000। बजट 2024-25 के अनुसार पहले नौकरी करने वाले के लिए कितने हजार रुपए की मदद करने का प्रावधान किया गया है? 15,000 रुपये। बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है? 26,000 करोड़ रुपए। बजट 2024-25 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना में कितने करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए गारंटी ज़रूरत नहीं होगी? 100 करोड़ रुपए तक के लिए। बजट 2024-25 के अनुसार इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा? 5,000 रुपये। बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और महिला और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है? 3 लाख करोड़। बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया? 20 लाख रुपए। बजट 2024-25 में वित्तीय परिसंपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 12.5%। बजट 2024-25 के अनुसार निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क कितने शहरों में विकसित किया जाएगा? 100 शहरों में। बजट 2024-25 के अनुसार सरकार छात्रों को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए कितने रुपए तक के किरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है? 10 लाख रुपए। बजट 2024-25 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी? 15,000 करोड़ रुपए। बजट 2020 में किस राज्य में पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की 2,400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन
बिहार में। बजट 2024-25 के अनुसार विदेशी कंपनियों पर से कॉरपोरेट टैक्स को 40% से कम करके कितना करने का प्रावधान किया गया है? 35%। केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? 4.5%। वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया है? 1.48 लाख करोड़ रुपए। वर्ष 2024-25 के बजट में गृह मामलों के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया है? 1,50,983 करोड़ रुपए का। वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 2.66 लाख करोड़ रुपए का। वर्ष 2024-25 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया है? 4,54,773 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध कर की प्राप्तियां कितने रुपए रहने का अनुमान है? 25.83 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में कुल प्राप्तियां कितनी अनुमानित है? 32.07 लाख करोड़ रुपए का। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 15 लाख रुपए से ज़्यादा आने वाले व्यक्ति पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? 30%। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? 20%। बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कुल व्यय कितना अनुमानित है? 48.21 लाख करोड़ रुपए। बजट 2024-25 के अनुसार पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? 1 करोड़ रुपए। बजट 2024-25 में बिहार राज्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की गई है? 58,900 करोड़ रुपए का। बजट 2024-25 में सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई है? 6%। बजट 2024-25 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है? 4%। वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है? 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2024-25 में बजट में कौन से 4 मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? उपर्युक्त सभी: रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग, इन चारों को ध्यान रखा गया है। जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई हैं? निर्मला सीतारमण। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? 0%। कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बजट 2024-25 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोले जाने की घोषणा की गई है? 24 ऐसे शाखाएं खोली जाएंगी। बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु किस योजना की घोषणा की है? एनपीएस वात्सल्य योजना। बजट 2024 में अगले दशक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी को स्थापित करने की बात की गई है? 1000 करोड़ रुपए। जनसंख्या वृद्धि के कारण 25,000 ग्रामीण बस्तियों को
बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के किस चरण की घोषणा की गई है? चरण 4। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? 18 फरवरी 1860। मैं हर एक क्वेश्चन जो कि रिसेंट के हैं और जितने पुराने क्वेश्चंस भी हैं बजट के तहत, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में, और सारे के सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सभी को ही मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। रेल बजट को आम बजट में विलय करने का फैसला किस समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया था? एक वर्थ समिति के द्वारा। बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है? 12 महीने का होता है। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? आर्थिक मामलों के विभाग जिम्मेदार है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? लॉर्ड कैनिंग। सरकार राज्यों के साथ मिलकर कितने वर्षों में कृषि में डिजिटल सार्वजनिक और संरचना के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? 3 वर्षों का। बजट 2024-25 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए कितने जिलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा? 400 जिले। बजट 2024-25 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 10 लाख करोड़ रुपए। बजट 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 3.48 लाख करोड़ रुपए का। बजट 2024-25 के अनुसार कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है? 5। मनरेगा के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? 86,000 करोड़ रुपए। बजट 2024 में फसलों की उच्च उपज वाली नई किस्म और जलवायु अनुकूल नई किस्म को जारी करने की घोषणा की गई है। उच्च उपज वाली नई किस्म है 109 ऐसी किस्में होंगी, और जलवायु अनुकूल के लिए जो नई किस्म होगी वो ऐसे 32 किस्म के होगी। केंद्रीय बजट 2024-25 में उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई है? 10 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 में कौशल विकास के लिए कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 20 लाख। बजट 2024 में ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 2.66 लाख करोड़ रुपए का। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 10 से 12 लाख रुपए की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? 15%। बजट 2024-25 के अनुसार किस राज्य के विष्णुपद और महाबोधि मंदिरों के लिए मंदिर गलियारा परियोजना की घोषणा की गई है? बिहार। बजट 2024-25 में स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स को ख़त्म किया गया है। एंजल टैक्स को किस वर्ष लागू किया गया था? 2012 में। वर्ष 2024-25 में विकसित भारत के लिए कितने प्राथमिकता के संबंध में सतत प्रणाली की परिकल्पना की गई है? 9। जी हाँ, और उन सभी 9 के नाम 9 को आप जरूर जान लीजिए। मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है। तो पहला है प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरा प्राथमिकता रोजगार और कौशल। तीसरी प्राथमिकता है प्रार्थना समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय। चौथी है उत्पादन और सेवाएं। 5वीं प्राथमिकता शहरी विकास। 6ठी
आधारभूत संरचना, 7वीं ऊर्जा स्वतंत्रता, 8वीं प्राथमिकता नवाचार, अनुसंधान और विकास, और जो 9वीं प्राथमिकता है ये अगली पीढ़ी के सुधार के लिए काम करना इसमें शामिल है। बजट 2024-25 के अनुसार भारत के पूर्वी क्षेत्र का व्यापक विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? पूर्वोदय योजना। बजट 2024 के अनुसार गरीब कल्याण योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। बजट 2024-25 के अनुसार जनजातीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। बजट 2024-25 के अनुसार अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए कितने पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है? तो 11,11,111 करोड़ रुपए का पूंजी का व्यय का प्रावधान किया गया है। बजट 2024-25 के अनुसार अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 20 लाख युवाओं को। बजट 2024-25 के अनुसार ई कॉमर्स का TDS दर को 1% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 0.1% कर दिया गया है। बजट 2024-25 में आवास योजना के तहत कितने अतिरिक्त घर बनाने का प्रावधान किया गया है? 3 करोड़ घर। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? 5% टैक्स। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? 1987 से किया गया था। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कितनी शाखाएं स्थापित की जाएंगी? 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। बजट 2024-25 के अनुसार NPS में एम्प्लॉयर एस कंट्रीब्यूशनल लिमिटेड को बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 14% कर दिया गया है। वर्ष 2024 का अंतरिम बजट किस दिन पेश किया गया था? 1 फरवरी 2024 को। और केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? 10%। और बजट 2024-25 में राज्यों में बुनियादी ढांचे और निवेश का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक मुक्त ब्याज के लिए कितने करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है? 1.5 लाख करोड़ रुपए का। बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गांवों को लाभान्वित किया जाएगा? 63,000 ऐसे गांव हैं जिनको लाभान्वित किया जाएगा। बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित पत्तियों और व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो राइट आंसर आपका उत्तर होगा लेरॉय ब्यूलियो। लेरॉय ब्यूलियो इज़ द राइट आंसर। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपके लिए इस वीडियो में कवर किया है। बजट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बनेंगे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम में बनेंगे ही। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव ना कहें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है तो हर एक को शेयर भी करिएगा।
और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो पर आप नए देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप हमारे पिछले वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, और जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियोस हैं, तो आप उन वीडियोस को भी प्लेलिस्ट के रूप में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।